बहुत सारे लोग अपना नाम छुपा के करते हैं, बाबू, राजा, प्रिंस, ये नाम रख लेते हैं। जी, दो नाम रखते हाँ, हैं। नहीं नहीं, तो ना दो एक नाम रखते पुकारने नहीं का हैं। और एक ओरिजिनल नाम, दो ही जनरली नाम नॉर्थ में ऐसे ही है। बाबू, राजा, पप्पू, चप्पू, लप्पू ऐसे नाम रख लेते हैं लोग, और इसी लप्पू चप्पू के चक्कर में वो लप्पन चप्पन फंस जाती है। तो ऐसे लोगों को मैं तो बताऊँ, मैं तो मोदी, ये योगी जी के उससे बिल्कुल ही सहमत हूँ। मैं ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। मुस्लिम लड़का है, हिंदू से करता है तो आप बोलते हैं लव जिहाद। अब जब यहाँ हिंदू लड़का मुस्लिम से करता है तो इसको कौन सा जिहाद बोले? कि आज हमारे समाज में ये बुराइयां इसलिए बढ़ जा रही हैं कि आज हम लोगों को हर इन्फॉर्मेशन ईजी से एक्सेस हो गई, चाहे वो अच्छी इन्फॉर्मेशन हो चाहे बुरी इन्फॉर्मेशन। आज बच्चे लोग अपने रूम में बंद करके स्मार्टफोन में क्या क्या देखते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, हमको मालूम नहीं चलता। तो मेरी क्या सलाह है सारे लड़के लड़कियों को कि आपको जो कॉलेज का एज होता है या आपको पढ़ने का एज होता है या आपको कैरियर बिल्डिंग का एज होता है, उस एज में सिर्फ अपने कैरियर पे और उस पर ध्यान देना चाहिए। और अगर किसी को कन्वर्ट होना है, कन्वर्शन के लिए हमारा एक फंडामेंटल राइट है, आप मज़हब को पढ़ो, समझो, जानो, उसकी अच्छाई जान के तुम करो। मगर अगर तुम एक पप्पी लव में पढ़कर अगर आप मज़हब को कन्वर्ट करोगे, तो जैसे ही वो लव खत्म हो जाएगा तो आपका अफेक्शन भी मज़हब की तरफ अफेक्शन भी खत्म हो जाएगा। ये जो कम्युनल फोर्सेस में खास तौर पे लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती है और उनको उकसाया जाता है, वो इस तरीके से आप आगे बढ़ें और दूसरे जो मज़हब के लोगों को, बच्चियों को ख़राब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक, और आज बात करेंगे लव जिहाद के बारे में, रोमियो जिहाद के बारे में। और हमारे साथ हैं एडवोकेट ताहिर साहब। ताहिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। ये काफ़ी लव जिहाद जो वर्ड है आजकल पूरे मीडिया में छाया हुआ है, हर नेता इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ, फिर आपसे सवाल करता हूँ। देखिए, ये जो टर्म है राइट विंग्स के जो हिंदुत्व के लोग कार्यकर्ता हैं, इसको यूज़ करते हैं बेसिकली लव जिहाद के नाम से। ठीक है, जब एक मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की के साथ शादी कर लेता है तो उसको लव जिहाद कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली यही टर्म्स को यूज़ किया जाता है। इसी के सिलसिले में एक 29 सितंबर को इलाहाबाद में न्यूली मैरिड कपल पुलिस ने प्रोटेक्शन मांगा था, तो हाई कोर्ट ने उसको इनकार कर दिया। उसका रीजन ये बताया था कि पहले तो ये बता दो, ये जो लड़की थी बाय बर्थ मुस्लिम थी, क्योंकि मुस्लिम फैमिली में पैदा हुई थी। ठीक है, इसने शादी के 1 महीने अपने आप को कन्वर्ट किया, हिंदू बनाया और उसके शादी किया। जब ये मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने ये कहा था कि अगर आपको धर्म में विश्वास नहीं है, आप उसके बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं, सिर्फ आप शादी करने के लिए धर्म को बदलते हैं, तो इसके लिए आपको सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये बात वहां से हुआ और उसके बाद प्रोटेक्शन नहीं मिला। तो जब इस टाइप का मामला आता है तो आप जो मुस्लिम लड़का है हिंदू से करता है तो आप बोलते हैं लव जिहाद। अब जब यहाँ हिंदू लड़का मुस्लिम से करता है तो इसको कौन सा जिहाद बोलेंगे? आप क्या बोलते हैं? देखिए, बेसिकली ये जो इशू तो अभी ये नया हाईलाइट हो रहा है, ये इलाहाबाद कोर्ट की जजमेंट के बाद। फिर उसके बाद कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने बोला कि हम लोग इसके लिए स्पेशल कानून बनाएंगे। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर के बने भी उसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया, और कल परसों मिनिस्टर्स ने भी स्टेटमेंट दिया था। तो इसलिए क्या है, ये ट्रेंड उसके बाद बन गया। वो योगी ने बोला, फिर दूसरे दूसरे मिनिस्टर्स ने बोला। सी बेसिकली पता है क्या होता है, ये ट्रेंड अभी नया नहीं है, ये एक्चुअली 2013 से या 12 से बहुत ज़्यादा चालू है। और ये लव जिहाद जो वर्ड जो कॉइन हुआ है, ये कॉइन हुआ है हमारे कर्नाटका में, मैंगलोर के इलाके में। अच्छा। आपको मालूम है, जैसे मैंगलोर एक बहुत जो करावली बेल्ट है, बहुत एक कम्युनली सेंसिटिव इलाका है। तो 6 अक्टूबर 2015 में एक वार्ता भारती पेपर में एक रिपोर्ट आई थी। वो रिपोर्ट थी आपकी कोबरा पोस्ट के एक स्टिंग ऑपरेशन की रिपोर्ट थी, जिसमें उन्होंने बहुत सारे बीजेपी लीडर्स, नॉर्थ इंडिया के और साउथ इंडिया के लीडर्स को इंटरव्यू किया था। और इस इंटरेस्टिंग ऑपरेशन के दौरान उन्होंने बोला था कि भाई हमने इस वर्ड को कॉइन किया, और क्यों कॉइन करने का इसे पीछे मकसद क्या था कि जैसे ही वो वर्ड जिहाद यूज़ होता है तो इमीडिएटली मुस्लिम कम्युनिटी से कनेक्ट होता है। तो इसको पॉपुलर करने के लिए हम लोग इसे एक मुस्लिम कलर देने के लिए हमने इस वर्ड को कॉइन किया। और उन्होंने यहाँ तक ये बताया कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास पुलिस के साथ मिलकर हम लोग उनको फॉलोअप करते हैं, और जो लड़की हमसे कॉपरेट नहीं करती तो लड़की को और लड़के को मारते भी हैं। कभी कभी वो वैसा मारते हैं और जगह जान से ही मार देते हैं। और ये सिर्फ पुलिस के सारे हमारे साथ पुलिस के सहयोग से होता है सारी चीज़ें। उस इंटरव्यू में आई, उस इंटरव्यू के खिलाफ हमने मैंने एक PIL फाइल भी की थी 2016 में, जिसमें कोर्ट ने उसको सीरियसली कोई ऑर्डर पास नहीं किया। फिर सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, अगर आपको एक ग्रीवेंस है तो आप चाहे तो लोकली आप पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। तो वहाँ पे केस खत्म हो गया। अच्छा, ये जो अभी जो चल रहा है जो लव जिहाद देखो, हमें क्या लगता है, लव जिहाद का जो कॉन्सेप्ट है कि मुस्लिम लड़का
नॉन मुस्लिम लड़की से शादी करता है बोल के। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है ये इसलिए हाईलाइट हो जा रहा है क्योंकि ये लीडर्स बड़े बड़े मंच पे बोल रहे हैं। मगर जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आज भी सोसाइटी में 80% जो है मुस्लिम लड़कियां नॉन मुस्लिम के साथ गलत तरीके से शादी करती हैं। और ये जो मुस्लिम लड़के जो मुस्लिम नॉन मुस्लिम लड़कियों से शादी करने की इसकी परसेंटेज सिर्फ 20% है। तो असल में और जो कम्युनल ताकतें हैं, हम जैसे इसको वो लोग इसको लव जिहाद के नाम जानते हैं, जो कम्युनल ताकतें अपने लड़कों को मोटिवेट करने के लिए इसको धर्म युद्ध का नाम देते हैं। तो गोया कि एक्चुअली जो चल रहा है बेसिकली वो लव जिहाद नहीं है, वो है प्यार का धर्म युद्ध। तो आप बोल रहे हैं कि अगर कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से शादी कर लेता है या मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की से कर लेता है तो इसको नाम देना चाहिए? इसको नाम नहीं देना चाहिए। हाँ। इनको ऑलरेडी क्या है, देखो किसी भी रिलीजन को किसी भी ऐसे काम से तो कनेक्ट नहीं करना चाहिए। जी। मगर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये कम्युनल ताकतें अपने जो इनको मोटिवेशन करते हैं ऐसे ग्रुप को, उसमें उस वर्ड को बोलती हैं प्यार का धर्म युद्ध। नहीं, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि आप जिहाद वर्ड क्यों लाए? ठीक है, ये देखिए, तो बरसों से होता आ रहा है, एक कास्ट दूसरे कास्ट से शादी करते हैं। ये जो तो जी, कोई भी जो लीडर्स होते हैं ना, एक नारा देते हैं, तो तो ये एक ट्रम्प नारे की तरह है, पॉलिटिकल ये नारे की तरह, वो नारे उसको नारे की तरह हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। जो तो जिहाद जो है कि एक बहुत ही पायस वर्ड है, हाँ, जो कि एक बहुत ही अच्छे काम के लिए इस्तेमाल होता है। तो बहुत तो इजी से इसको खराब, एक तो इससे दो पर्व, एक तो क्या होगा, एक तो मुस्लिम कम्युनिटी से कनेक्ट हो जाएगी, प्लस एक जो एक अच्छा वर्ड है वो क्या है, गलत तरीके से उसको जुड़ जाएगा। तो बेसिकली मुस्लिम को इजी से कनेक्ट करने के लिए, टारगेट करने के लिए, उनका नाम बदनाम जहाद करने के लिए को वर्ड को यूज करते लव के हैं। साथ एक्चुअली सोसाइटी में लव जिहाद नहीं चल रहा है, जी। ये प्यार का धर्म युद्ध चल रहा है, जिसमें हजारों मुसलमान लड़कियां बर्बाद हो रही हैं और खराब और हो रही दूसरे धर्म के भी, सिर्फ एक ही नहीं, मुस्लिम हो हिंदू हो सारे हैं। देखो, बर्बाद। मैं जैसे आपको बताया, देखो हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करे वो भी गलत है, मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से या क्रिश्चियन लड़की से शादी करे वो भी गलत है। हम किसी भी तरह के इस चीज़ को ना ही सपोर्ट करते हैं। और सोसाइटी जैसे हिंदुस्तान की जो पॉलिटिकल सोसाइटी है, इसी सोसाइटी में इस तरह की जो रिलेशनशिप आमतौर पे बहुत ख़राब होती है, इससे कम्युनल डिवाइड पैदा होती है। तो ये जो फैसला आया था हाई कोर्ट का और प्रोटेक्शन नहीं दिया था, उसमें फिर 1 नवंबर के दिन सीएम आदित्यनाथ ने एक पब्लिक मीटिंग किया। उस मीटिंग में ने कहा कि अगर कोई आदमी अपनी धर्म के पहचान को छिपा के इस टाइप की हरकतें करता है तो अपनी अंतिम यात्रा के लिए तैयार हो जाए। और उसके बाद उन्होंने एक लाइन और बोला, उसके बाद आप बोलिए, कि सरकार कड़े कानून लव जिहाद के लिए लेके आएगी। मैं बोलता हूं लव जिहाद के लिए क्यों? आप जैसे कहा कि प्यार का धर्म युद्ध है, आप कानून लाओ कि ये पूरे चीज को रोक दे। आप इंटर कास्ट जो मैरिज है तो उसी को रोक दो, इंटर रिलीजन जो मैरिज है उसी को रोक दीजिए, वो कानून लेके आइए। ये लव जिहाद सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा लगता है और कुछ दिखाई नहीं देता। ये तो मैं बोलता हूँ ना, पॉलिटिकल एजेंडा है। 2012 से कम्युनल ताकतों ने इसको क्वाइन किया है और इसको एक्सप्लॉइट करते आ रहे हैं। अब इनको मालूम है ये राम मंदिर का इशू भी खत्म हो गया है और दूसरे दो इशू हो गए हैं और इनका फेलियर बिल्कुल सामने आ चुका है। इसके बावजूद इनको एक एजेंडा चाहिए। इस तरीके से एजेंडे में ऐसे 50 और एजेंडे वो लोग डेली इसके पीछे पड़ते रहते हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ बेसिकली, कोई भी कानून ऐसा स्पेसिफिक कानून नहीं बन सकता जिसमें टारगेट खास धर्म को या खास मजहब को हो। अगर उनको रियली, अगर वो इंटरेस्टेड हैं, उनकी सही नीयत है कानून लाने की, तो उनको क्या करना चाहिए, कोई भी लड़का लड़की शादी करना चाहते हैं, अगर वो लोग सिर्फ शादी के लिए अपने मज़हब को, किसी भी मज़हब को, चाहे वो हिंदू से मुस्लिम हो, हिंदू से क्रिश्चियन हो, क्रिश्चियन से मुस्लिम हो, या ये मुस्लिम से हिंदू, ऐसे किसी भी ये कन्वर्शन को एक्सेप्ट नहीं किया जाए और किसी मैरिज को एक्सेप्ट। मगर इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें हमारे पास एक एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट में आपके पर्सनल लॉज नहीं होते, आप जो चाहिए तो जाके कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। तो आपको अगर ऐसा कानून बनाया तो स्पेशल मैरिज एक्ट को भी बदलना पड़ेगा। तो ये सारी दुश्वारी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है। ये पॉलिटिकल एजेंडा मेरे को नहीं लगता ये कामयाब होएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स ने ऐसे बोल दिया है। सिर्फ बोलने की बात है, उससे कुछ होने का नहीं है मेरे ख्याल से। तो ये पॉलिटिकल बातें तो होती रहेंगी, लेकिन एक समाज के लिए कुछ सर्वे था शाहिद साहब, मैं आपको बताता हूँ। फिर देखिए, एक सर्वे के में 74% जो लेडीज़ हैं हिंदुस्तान की, वो चाहती हैं, प्रेफर करती हैं कि अरेंज मैरिज, ठीक है, और बाकी लोग जो है लव मैरिज के लिए। दूसरा सर्वे वहीं आगे चल के बताता है कि जितने भी लव मैरिज होते हैं उसमें ज़्यादातर डाइवोर्स में बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सर्वे है। और दूसरी बात कि ये जो काउंसलिंग लोग करते हैं, बहुत सारे काउंसलिंग करते हैं, उनसे मैंने बातें की थी। ये जो लव मैरिज का डाइवोर्स होता है, इसका मेन तथ्य लड़का और लड़की क्या बोलते हैं। तो जनरली लड़का का जो वर्डिंग होता है वो मैं बोलता हूँ
कि ये बोलता है ये देखो मेरे साथ शादी कर ली थी, मेरे साथ प्यार मोहब्बत में आई थी, और जब मेरे को अब इसके ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि अगर ये मेरे साथ आ सकती थी तो किसी और के साथ जा सकती है। एक दो शक का मामला उसके सामने रखता है और इसी मामले पे उसको छोड़ता है। आप लॉयर हैं, आपके पास बहुत सारे काउंसलिंग आप भी करते हैं, तो आपके पास इस टाइप के कुछ केसेस आते हैं? देखिए, बेसिकली मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं और मैं हमेशा लव मैरिज के जो इश्यूज आते हैं उसको डिस्करेज करता हूँ। और ये इंटर रिलीजन मैरिज होती है, मैं उनको कभी भी उनको साथ भी देता नहीं और उनको हमेशा एडवाइस करता हूँ कि ऐसा नहीं करो बोल के। फर्स्ट चीज़। दूसरी चीज़, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और जो मैं सोसाइटी में देखता हूँ, ये 99.99% लव मैरिज फेल होती है। और जो इंटर रिलीजन मैरिज होती है तो उसकी और बुरी हालत होती है जी। उसकी बुरी हालत कैसे होती है? एक समझिए, दो डिफरेंट मज़हब के लोगों ने शादी की, तो जैसा आपने बोला एक वैसा रहता है, मगर इसमें एक ट्रस्ट डेफिसिट हमेशा रहता है। क्योंकि हम लोग जो शादी होती है सिर्फ दो इंडिविजुअल की शादी नहीं होती, दो फैमिली की शादी होती है। और जब ऐसे जब रिलेशनशिप होती है तो हमेशा वो फैमिली से तनाव होकर वो रिलेशनशिप होती है। तो हमेशा एक दोनों के बीच में एक ट्रस्ट डेफिसिट रहता है। और जब थोड़े दिनों के बाद जब इनका मकसद पूरा हो जाता है, यानी कि प्यार करने वालों का एक ही मकसद रहता है, जो रिलेशनशिप, वो जब पूरा हो जाता है तो इनके अंदर जो अफेक्शन है वो सब कम हो जाता है। और जब ये लोग टूटते हैं, तो जैसे एक आम हस्बैंड वाइफ जो टूटते हैं उसका एक अलग उसमें बिटरनेस रहती है। पर ये जब इंटर रिलीजन की मैरिज के जब दो लोग टूटते हैं तो इसकी ज़्यादा बिटरनेस बहुत ख़राब होती है। क्यों बोले तो, अब मान लीजिए कि लड़का एक मज़हब को छोड़ के आया है और दूसरे मज़हब में शादी किया है, और वो टूटेगा तो उन्हें क्या करता है, उस मज़हब की बुराई करता है। सेम वैसे ही लड़की इसकी मज़हब की बुराई करती है। और ऐसा होने के बाद जब ये शादी टूटती है तो उसके बाद ना ही लड़की के पास वापस जाने का रास्ता रहता है, ना ही लड़के के पास जाने का, और सिर्फ इनको सिर्फ और सिर्फ मिलती जिल्लत, बदनामी, ये सारी चीज़ें इनका तो इंतजार बहुत करती हैं। आसानी से बोल देते हैं लोग कि तुम्हारा मजहब ही खराब है। तो ये सारी इसमें क्या है, बहुत सारे इसके एवरलास्टिंग इफेक्ट रहते हैं। जी। हम भी इसके बारे में, एक मज़हब के बारे में एक ऐसी एक घृणा आदमी के मन में बैठ जाती है जिसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। जी। तो जो मेरा मानना क्या है, सोसाइटी में इंटर रिलीजन मैरिज जी। किसी भी हालत में होनी भी नहीं चाहिए, और इसी तरीके से पूरा। और मैं क्या बोलता हूँ, इसको सिर्फ आप अगर कानून बना रहे हो तो जैसे मैंने आपको बताया स्पेशल मैरिज एक्ट में आपको देना, और उसकी सख्त सज़ा बनाओ उसमें। और सज़ा जितना देना है वो 2 साल 5 साल, या बेलेबल नॉन बेलेबल नहीं ऑफेंस करना उसको, आपने चाहिए तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट करना चाहिए, या इससे भी सख्त सज़ा होती है वो करना चाहिए। तो ये सोसाइटी के लिए, हमारी तरह की इंडियन जैसी सोसाइटी जहाँ पे एक दूसरे जो कम्युनिटी एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, तो ऐसी जगह में तो और ज़्यादा खराब है ये इंटर रिलीजन मैरिज। ठीक। ये जो काउंसलिंग लोग करते हैं उनसे बातें जो हुई थी, तो एक पॉइंट और आया था कि बहुत सारे लोग का प्यार मोहब्बत होता रहता है, शादी तक नहीं पहुंचते हैं, प्यार मोहब्बत 1 साल 2 साल होता है, उसके बाद से दोनों अलग हो जाते हैं। तो काउंसलिंग करने वाले लोग ये बोलते हैं, ज़्यादातर लोगों ने ये देखा है कि जब ये लड़का किसी लड़की के साथ घूमता है तो इसका एक हिडन एजेंडा होता है। ठीक है, जिस दिन उसका वो एजेंडा पूरा हो जाता है, उस लड़की के अंदर महक पैदा हो जाती है, वो लड़की खराब लगने लगती है, उसका कैरेक्टर खराब लगने लगता है और उसको छोड़ के चला जाता है। ऐसे भी कुछ केस आपके पास आए? देखिए, ऐसे मैं बोल रहा हूँ ना आपको, हर 90% 99.99% केसेस ऐसे ही रहते हैं। क्योंकि सिर्फ एक खास मकसद के लोग नज़दीक आते हैं और जो मकसद पूरा हो जाता है वो हो जाता है। और इसके लिए कई जो लोग हैं, आपने कभी देखा होगा कि बहुत बार कम्युनल फोर्सेस की जो स्टेटमेंट्स आती हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए, इस पर्टिकुलर मज़हब के लोगों को गंदा करना चाहिए, ये सारी स्टेटमेंट सब इस तरीके से इसीलिए आती हैं कि टारगेट किया जाता है मासूम लड़कियों को। और इसमें क्या है, सिर्फ मासूम लड़के या लड़कियां जिम्मेदार नहीं होती, इसमें जो लड़कियों के जो माँ बाप हैं वो बहुत जिम्मेदार होते हैं। इसमें वो लोग क्या करते हैं, एक वक्त आने तक बाद अपनी जिम्मेदारी से वो लोग दूर हो जाते हैं, और जो उनकी नज़र अपने बच्चों पे रखनी चाहिए वो बच्चों पे नज़र नहीं रखते। इसीलिए उसका फ़ायदा उठा के बच्चे इन सब गलत चीज़ों में पढ़ते हैं। मेरा मानना क्या है, जब तक आपकी एजुकेशन आपको है, जब तक आप एजुकेशन कर रहे हैं तो आप एजुकेशन में फ़ोकस रखना चाहिए, आपको अपने कैरियर के ऊपर फोकस रखना है, तभी आप समाज में आगे बढ़ सकते हैं, लोगों से, दूसरे लोगों के साथ मिलकर कदम बढ़ा सकते हैं। मगर आप अगर उस एज में, जो यानी कि आपकी एजुकेशन की एज है या आपका कैरियर बिल्डिंग की एज है, उस एज में अगर ये आप शादियों के चक्कर में पड़ जाएंगे, देखिए शादी क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है, वो हर एक आदमी को होना ही होना है। वो जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल, अगर 9 महीने का बच्चा को कोई चलने के लिए बोलेगा तो लोग कह रहे हैं, अरे क्या 9 महीने के बच्चे को चलाने के लिए जो जिद कर रहा है, वही बच्चा जब 9 साल तक नहीं चलेगा तो क्या करते हैं आप, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो यही सेम शादी का होता है, जब एक एज तक तुम, जब इस एक सर्टन एज में आप ऐसी चीज़ों में पढ़ोगे तो लोग आपके ऊपर आपके गुस्सा होंगे, आपको नसीहत देंगे या आपके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाएंगे। मगर जब एक सर्टन एज आती है, 25 की आती है, 26 की आती है, तो वो लोग भी आपको बता देते हैं अब तक शादी नहीं हुई बोल के। तो मेरी क्या सलाह है सारे लड़के लड़कियों को, कि आपको जो कॉलेज का एज होता है या आपको पढ़ने का एज होता है या आपको कैरियर बिल्डिंग का एज होता है,
उस एज में सिर्फ अपने कैरियर पे और उस पर ध्यान देना चाहिए। रही बात ये प्यार शादी, ये सिर्फ ना एक सर्टन एज के टाइम में होता है, वही एक करना चाहिए इसमें। दूसरी चीज, प्यार मोहब्बत तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। नहीं नहीं, एक उसका एज होता है। जी। देखो प्यार मोहब्बत पढ़ना है, प्यार नहीं तो जिंदगी नहीं है। वो मगर उसका एक स्टेज है, उसका एक अलग एज है, उस एज में ध्यान देना चाहिए हमें। उससे पहले बिल्कुल उससे पहले हमारा क्या आ जाता है, एक हमारे एजुकेशन की स्टेज आती है, एक हमारा कैरियर बिल्डिंग स्टेज। ये दोनों स्टेज के बाद ही हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। जब तक हमारा कैरियर बिल्डिंग या हमारी एजुकेशन पूरी नहीं होती तब तक ये चीज़ों में पढ़ना भी नहीं चाहिए, इसे अवॉइड करना चाहिए हर हालत में। दूसरी चीज़ मैं जो बोलने वाला था कि आज हमारे समाज में ये बुराइयां इसलिए बढ़ जा रही हैं कि आज हम लोगों को हर इन्फॉर्मेशन ईजी से एक्सेस हो गई, चाहे वो अच्छी इन्फॉर्मेशन हो चाहे बुरी इन्फॉर्मेशन। आज बच्चे लोग अपने रूम में बंद करके स्मार्टफोन में क्या क्या देखते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, हमको मालूम नहीं चलता। और आपको शायद जो आप ने बोला था कि जो सीएम हैं योगी, उन्होंने क्या बोला है कि जो लोग अपनी आइडेंटिटी छुपा कर ये इसके चक्कर में पड़ते हैं उसको सजा देंगे, हम लोग उनको आर्थिक तैयार हैं। क्यों ऐसा बोला था मैं आपको बताता हूँ इसका बैकग्राउंड। देखिए यूपी, ये जो नॉर्थ इंडिया में, यूपी में और नॉर्थ इंडिया में खास तौर पे बहुत सारे लोग अपना नाम छुपा के करते हैं, बाबू, राजा, प्रिंस, ये नाम रख लेते हैं। जी, दो नाम रखते हैं। नहीं नहीं, तो ना दो एक नाम पुकारने रखते का हैं और एक ओरिजिनल नाम, जनरली नॉर्थ में ऐसे ही है। बाबू, राजा, पप्पू, चप्पू, लप्पू ऐसे नाम रख लेते हैं और इसी लप्पू चप्पू के चक्कर में वो लप्पन चप्पन फंस जाती हो। ठीक है, तो ये चक्कर के में बुराइयां हो जाती है, बाद में मालूम चलता है उसका मकसद ये रहता है। तो ऐसे लोगों को मैं तो ये मोदी, ये योगी जी के उससे बिल्कुल ही सहमत हूं मैं। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, मगर ये सजा की आड़ में खास कम्युनिटी को टारगेट नहीं होना चाहिए। इसमें सजा बोले तो हर बुरा लड़का या हर बुरी लड़की, उन सबको इक्वल सजा मिलनी चाहिए, वो चाहे किसी मजहब से, किसी जात से हो रहा है। और आपको मैं एक और बात बता दूं, आप देखिए हम लोग सुनते हैं ना कि ये इसके बारे में, लव जिहाद के बारे में, यूपी में ऐसा हो गया वैसा हो गया। और यूपी में एक इंटर रिलीजन से ज़्यादा एक और इंटर कास्ट मैरिज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे समाज में बहुत बुरा माना जाता है। और आपको मालूम है ये ऑनर किलिंग भी यूपी में या नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है। वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए कि वहाँ पे इंटर कास्ट को और इंटर रिलीजन को, मैरिज को बहुत बुरा माना जाता है, इसके लिए सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जितनी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। पर इंटर कास्ट रिलीजन, क्योंकि कास्ट का सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक खास धर्म में है, इस वजह से उन लोगों में ज़्यादा उसके बारे में बुराइयाँ हैं। अदरवाइज जो इंटर रिलीजन मैरिज है, ये इंटर रिलीजन मैरिज आज के माहौल में, क्योंकि आज के माहौल में इसलिए बोल रहा हूँ, आज के माहौल में एक दूसरी कम्युनिटी के अंदर एक ट्रस्ट डेफिसिट आ गया हमारे अंदर। हम एक दूसरे से बात भी करना नहीं पसंद कर रहे हैं। अब जब हम बात करना नहीं पसंद कर रहे हैं, जब ऐसे हालात हो जाएगी तब कैसा हमारा रवैया रहेगा। और सिर्फ एक इंडिविजुअल टारगेट नहीं होता, उसमें पूरी कम्युनिटी टारगेट होती है। तो मोरलेस कहना यही चाहते हैं कि आप लव जिहाद के नाम से एक कम्युनिटी को टारगेट मत कीजिए, लेकिन अगर आप इस चीज़ को रोकने के लिए कानून बनाना चाहते हैं तो आप बनाइए, लेकिन उसका फिर जो नाम है लव जिहाद नहीं करके आपने कुछ कहा कि प्यार का धर्म युद्ध, ऐसा कुछ नाम दीजिए जिससे आप समाज को सुधारना चाहते हैं, सुधार सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो आप नया नाम बोल रहे हैं, इससे जो पॉलिटिकल एजेंडा है वो सॉल्व नहीं होगा। नहीं, मैं बता दूं, देखो बेसिकली मैं आपको बताया ना, वो जो लव जिहाद का जो वर्ड है कॉइन किया, सिर्फ पॉलिटिकली एक नैरेटिव बनाने की टारगेट किया, फर्स्ट चीज़। दूसरी चीज़, जो प्यार का धर्म युद्ध है, ये उतना फेमस इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जो काउंटर फोर्स है इसकी कम्युनल ताकत, वो बिल्कुल भी निग्लिजिबल है, वो आगे बढ़ना नहीं चाहती, चाहे वो मीडिया रहे या कोई रहे। मैं आपको बता दूं कि जो कम्युनल फोर्सेस में ख़ास तौर पे लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती है और उनको उकसाया जाता है, वो इस तरीके से आप आगे बढ़ें और दूसरे जो मज़हब के लोगों को, बच्चियों को ख़राब करें। और उनके लिए सिर्फ ना ही सिर्फ उनको ट्रेनिंग दी जाती है, बाकायदा उनको जो ऐसा करते हैं उनको इनाम भी दिया जाता है, इनाम भी दिया जाता है। मगर ये लोग क्या करते हैं, शरारत के तौर पर क्या करते हैं, यही जो इनकी हरकतें, बुरी हरकतें हैं, इस बुरी हरकतों को मुसलमानों के ऊपर टारगेट करके बोलते हैं। मगर असल में जो है एजेंडा क्या है, ये पूरी जो कम्युनल ताकतें हैं, इनके अंदर एक पूरा एक ब्रेन है। इस ब्रेन क्या काम करता है, एक तो अपनी बुरी हरकतों को जायज़ करने के लिए एक तरीका, उनका एक तरीका, साथ ही साथ जो इनको अपोज करते हैं उनको बदनाम करने का भी इनका एक एजेंडा रहता है। ठीक है, और इनको बदनाम करने का एक एजेंडा रहता है। साथ में साथ जो शरीफ लोगों के लिए या अच्छे लोगों के लिए, जेन्युइन लोगों के लिए मदद के लिए कोई आना चाहता है तो उनको क्या करते हैं, लीगल तरीके से पुलिस फोर्स या दूसरे लीगल तरीके से जो अथॉरिटीज़ है उनके साथ मिलकर उनको टारगेट करते हैं। तो ये ज़माने से चला आ रहा है। जैसा मैंने आपने जो बोला, देखो कानून बनाना एक अलग है, मगर ये किसी मज़हब को टारगेट कर या एक ख़ास सेक्ट को टारगेट करके नहीं बनना चाहिए। ये समाज में मेरा ही मानना है, इंटर रिलीजन मैरिज ये बहुत बुरी चीज़ है और बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी को कन्वर्ट होना है, कन्वर्शन के लिए हमारा एक फंडामेंटल राइट है, आप मज़हब को पढ़ो,
समझो, जानो, उसकी अच्छाई जान के तुम करो। मगर अगर तुम एक पप्पी लव में पढ़कर अगर आप मजहब को कन्वर्ट करोगे, तो जैसे ही वो लव खत्म हो जाएगा, तो आपका अफेक्शन भी मतलब मजहब की तरफ अफेक्शन भी खत्म हो जाएगा। तो ताहिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस पर रोशनी डालने के लिए। आखिर में एक बात सिर्फ ये कह दूं कि ये लव और इसके चक्कर में यंगस्टर ना पड़े तो बेहतर है। अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और अपने जो भी प्रॉब्लम्स है सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।